साहिब बंदगी सतनाम। जैसे कि आज जो हमारी सत्संग का जो विषय है वो ये है कि जागृति किसे कहते हैं। क्या जागृति के बिना हम कभी सत्य को जान पाएंगे? तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को शेयर करें, जैसे सभी सत्य को जान पाएं और सत्य का लाभ ले सकें। और सबसे ज़्यादा जो दान है, सबसे बड़ा दान, वो दान है किसी का प्रचार में साथ देना। आप अगर सत्य का प्रचार में मेरा साथ देंगे तो ये सबसे बड़ा दान है जो आप भी साहिब के प्रचार में दे रहे हैं। तो सत्संग शुरू करते हैं। जागृति जो है वो है होश में रहना। क्या हम होश में हैं? क्या हम जागृति में हैं? देखें, सुबह से हम उठते हैं, काम काज करते हैं, सारा दिन हम काम काज में लगे रहते हैं और फिर रात को सो जाते हैं और फिर अगले दिन फिर हम उठते हैं, फिर काम पे चले जाते हैं, फिर सारा दिन काम करते हैं। क्या ये जागृति है? ये जागृति नहीं है, ये बेहोशी है। ये एक रोबोट वाला काम हो गया जो हम डेली बेसिस पर कर रहे हैं। इसीलिए साहब ने बोला कि जागृत रहना रे, नगर में चोर आवेगा। यानी हमें जागृत रहना पड़ेगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कब मौत आ जाएगी। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि जागृत रहना शुरू हो जाएं, जागृत रहें, हर वक्त जागृत रहें और हर वक्त ये समझें कि आज मेरा आखिरी दिन है। और हम ऐसी चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं जो खुद नाशवान है, यानी ख़त्म होने वाली है। तो हम जब ख़त्म वाली चीज़ों के पीछे लगे रहेंगे तो हम कैसे जो है हम आज़ाद हो सकते हैं, कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो हमें मुक्त होने के लिए ऐसी चीज़ को प्राप्त करना चाहिए जो खुद मुक्त हो। तो कबीर साहब ने कहा, बंदे को बंदा मिला छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की जो पल में ले छुड़ाए। कि हम बंधन वालों के ही बंधन में है, यानी हम संसार के जो भी कार्य है उसी में ही हम उलझे हुए हैं। तो हम कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते, कभी जागृत नहीं हो सकते। तो हम जागृत होना है तो हमें ऐसी वस्तु को प्राप्त करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ को प्राप्त करनी पड़ेगी जो खुद जागृत है। तो विचार करें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जागृत है। तो एक समय क्या हुआ कि एक नाव थी, उस नाव में 3 दोस्त कहीं जा रहे थे। तो उन तीनों ने शराब पी हुई थी। तो नाव चलाना शुरू किया। नाव चला रहे थे तो देखा कि वो उस नाव से कहीं पहुंच नहीं रहे थे, यानी कि सारी रात उन्होंने नाव चलाई। जब सुबह उठे तो देखा, जब उनका नशा टूटा तो देखा कि नाव जहाँ थी वहाँ ही पड़ी रही। तो उन्होंने देखा कि रस्सी तो हमने खोली नहीं, सारी रात नाव चलाई। तो हमारा हाल भी वही है। हम सारा दिन काम काज कर रहे हैं लेकिन जागृति से नहीं कर रहे हैं, हम बेहोश हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जागृत रहना बहुत अनिवार्य, बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम जागृत नहीं रहेंगे तब तक हम परमात्मा को भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो परमात्मा को प्राप्त करना है तो जागृत रहना शुरू करें। और आज की सत्संग को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। साहिब बंदगी सतनाम।